हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है यूपी टेट की, अपनी सुपर टेट की। जिन लोगों का सी टेट हो गया उन्हें यूपी टेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका भी वहाँ पे वैलिड होगा इस चीज़ के लिए, सुपर टेट के लिए। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो अपने यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी अभी से कर लीजिएगा, तभी आपके लिए अच्छा होगा। वरना जल्दी जल्दी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं जो समझ नहीं आते हैं फिर। इससे पहले वाला टॉपिक्स है जो आपके इंपॉर्टेंस टॉपिक है, पहले उन्हीं को ही यहाँ पे कवर किया जाता है ताकि आप जिन चीज़ों को समझ पाएँ। इसलिए फिर बाद में आपको छोटे छोटे से जो टॉपिक होते हैं वो आपको जल्दी यहाँ पे याद भी हो जाते हैं और समझ भी आ जाते हैं। आज है हमारा नया टॉपिक्स है यहाँ पे वाइगोत्स्की का, ये टॉपिक्स है सोशियो कल्चर डेवलपमेंट है। इससे भी 2-3 बार यहाँ पे यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अभी से पढ़ना शुरू कीजिएगा। नहीं समझ आ रही है, 1 से 2 बार इन वीडियो को जरूर पढ़िएगा रिवाइज कर करके। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, सबको इसको शेयर भी कीजिएगा। ये हमारा आज का नया टॉपिक है। इससे पहले हमने जो आपको पढ़ा था वो प्याजे पढ़ा था, लेकिन जो हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चर डेवलपमेंट, जिसे आपके यूपी टेट में भी बहुत बार इससे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। इसलिए पहले वही टॉपिक कराए जा रहे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चर डेवलपमेंट है। इसे डायरेक्ट भी ऐसे भी पूछा जाता है कि सोशियो कल्चर जो डेवलपमेंट है सिद्धांत, ये किसने दिया था। या ऐसे भी पूछ सकता है कि वाइगोत्स्की का इसमें से कौन सा सिद्धांत है। तो इसका सोशियो कल्चर डेवलपमेंट ये इसका सिद्धांत है जो कि वाइगोत्स्की ने दिया था। प्याजे का आई होप कि आपको सारा समझ आ गया होगा। जितना भी आपको पढ़ाए थे उसमें कुछ की पॉइंट्स थे, उसकी स्टेज थी, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको जल्दी करा दिए जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो सीडीपी में इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। जैसे इसमें कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं, उनसे भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से भी आपको जल्दी वीडियो मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले आप इन जो थ्योरी है, ये स्किनर वगैरह सबकी आप एक साथ कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग शेयर भी बहुत कम करते हैं, उसको शेयर भी कीजिएगा। जिन लोगों का अभी सी टेट है, सी टेट तो हो चुका है, नेक्स्ट सी टेट जो देने वाले हैं या फिर कुछ जो लोग यूपी टेट देने वाले हैं उन लोगों को। आपको अगर इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि आपको लग रहा है कि हमारी समझ में नहीं आएगी ये सारी चीज़ें, अगर आप इसी वीडियो को अगर आप इसे 2 या 3 बार देख रहे हैं, नहीं समझ आ रही है, जो लोग ज़्यादा ही हिंदी पढ़ते हैं उन लोगों के लिए एक बार पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों के लिए अगर आपको सीडीपी अच्छे तरीके से तैयार करनी है तो आपको इंग्लिश में पढ़ना ही होगा इस चीज़ को। आपको हिंदी में इतना ज़्यादा कंटेंट या फिर इतनी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं मिलेंगी जितनी आपको इंग्लिश वर्जन में ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए अगर आप सीडीपी एक सही तरीके से, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ना आपको केबीएस में डीएसएसबी में इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो फिर आपको ये इंग्लिश में सारी चीज़ पढ़नी होगी। नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें बताइए कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ होती है। उसके लिए भी हम बैठे हैं आपको बताने के लिए। आपको समझ आना चाहिए बस। और इन चीज़ों को अगर आप खुद लिखेंगे और फिर इसी वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइज कर करके देखेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, साथ में सीडीपी से संबंधित और जितने भी इसके चीज़ें होती हैं वहाँ से आप हिंदी का वर्जन नहीं, आप इंग्लिश के वर्जन से उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ के थ्री कुछ अदर इम्पोर्टेंट टर्म होती हैं यहाँ की जो आपको करनी ज़रूरी होती हैं, और इसलिए हमने इन तीनों चीज़ों को एक ही साथ आपको जोड़कर दिखा दिया है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे जो सी टेट में पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ये क्या होता है, जेडपीडी। इसे आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं कि जेडपीडी क्या होते हैं। या फिर आपसे एक लेंथी सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा है, स्केप फोल्डिंग है या फिर एमकेओ है या जेडपीडी है। आपको इसकी फुल फॉर्म भी लिखी है, फुल फॉर्म भी यहाँ से पूछा जाता है। जो नो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है, या स्केप फोल्डिंग होता है। इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप वाइगोत्सी पढ़ रहे हैं। और ये आपके पूरे सिलेबस में भी डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ से प्याजे, वाइगोत्स्की, स्किनर्स
और भी वाटसन वगैरह बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे राइटर्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, सोशियो डेवलपमेंट डेवलपमेंट दिया है, सोशियो कल्चर दिया है, तो उसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने ये चीज़ भी दी है। जैसे प्याजे की बहुत सारी की थी स्कीमा थी उसकी, बहुत सारी और भी 4-5 पॉइंट थे वहाँ पे जो मैंने बताए थे। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि राइटर से संबंधित है। पता होना चाहिए कि जेडपीडी क्या होता है। मोर नॉलेजेबल अदर्स भी होते हैं, MKO होता है, जिसे आपको ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसके फोल्डिंग होता है। सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं 3 पर। और ये तो आजकल यूपी टेट भी इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। आज ये 1-2 क्वेश्चन इजी होते हैं जिसे सब कर पाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आज तक ये नहीं पता होता कि MKO क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होती बहुत से जो हिंदी के स्टूडेंट होते हैं, इसलिए उनको इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप समझिएगा कि MKO का मतलब क्या होता है, स्केप फोल्डिंग क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है। जब आप इन्हें समझ लेंगे तो अपने आप हिंदी में उन्हें आराम से लिख सकते हैं। अब ये देखिए, अब आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है क्या। अब आप ये देखिए कि आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये यहाँ पे है, इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये किसकी बात कर रहा है, जेडपीडी की बात कर रहा है यहाँ पे। इसलिए आपको इन चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में भी याद करने की ज़रूरत है कि जेडपीडी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ये जेडपीडी है। अब आप यहाँ से इन चीज़ों को पढ़िए कि ये कह क्या रहा है। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़िए कि दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट रिलेट्स टू द डिफरेंस बिटवीन। अब आप यहाँ पढ़िए कि इसमें क्या है, जो चीज़ इस चीज़ में इम्पोर्टेंट है उसी को यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में, वोट ए चाइल्ड कैन अचीव, जो कि वो प्राप्त कर सकता है इंडिपेंडेंटली। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसा अंतर है जो बच्चा खुद प्राप्त कर सकता है स्वयं से, एंड वोट ए चाइल्ड कैन अचीव विद गाइडेंस। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा है यहाँ पे वो कुछ चीज़ अचीव कर सकता है स्वयं, स्वतंत्र रूप से। और एक अंतर वो होता है कि जो बच्चा किसी दूसरे के द्वारा गाइडेंस लेकर उसके द्वारा उन चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। इन दोनों के जो बीच में अंतर होता है उसे ही जेडपीडी कहा जाता है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, यहाँ देखिए ये जो सेकंड लाइन है इससे ही पढ़िए कि वाइगोत्स्की सीन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एज द एरिया वेयर द मोस्ट सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन ऑफ और गाइडेंस should be given, allowing the child and the development skill they will then use on their own depending higher mental functions। ये कह रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती जाएगी। अब आप ये पिक्चर देखिए, आपको ये पिक्चर आई होप बहुत दिखाई दे रही होगी, समझ भी आ रही होगी। यहाँ आप ये देखिए, ये यहाँ पे जो लड़की है ये खुद से पढ़ रही है, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की गाइडेंस के ये खुद इस चीज़ को कर रही है। और आप इसके सामने देखिए कि ये इसका टीचर है जो इसे पढ़ा रहा है, या इसके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसको गाइडेंस करने वाला व्यक्ति है कि इस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है। अब यहाँ ये कहा जाता है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वो चीज़ होती है, एक तो आप इस चीज़ को खुद प्राप्त कर रहे हैं और दूसरा आप किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी कहा जाता है। अगर आपने देखा होगा कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी खुद करना शुरू करते हैं, जब आप किसी चीज़ को खुद करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका स्कोर इस चीज़ तक है या फिर इतने तक आप प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, या फिर आपको नहीं पता है किस तरीके से प्राप्त करना है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे इस लड़की ने इस टीचर की जिसकी भी हेल्प ली है, आप भी उसी तरीके से किसी टीचर की हेल्प लेते हैं या फिर किसी और की हेल्प लेते हैं जिसे उस चीज़ के बारे में पता होता है। फिर आपका स्कोर क्या होता है, बढ़ने लगता है। और जो आपका पहला स्कोर था, जो बढ़ा हुआ स्कोर था, इसके बीच का जो आपको अंतर मिलेगा
वही क्या होता है जेड पीढ़ी। या आप एक चीज़ को और समझिए, जो आपका एक गाइडेंस होता है, हेल्पर होता है, जो भी आपकी हेल्प करता है, वो क्या होता है, वो आपसे ज़्यादा जानता है, तभी आप उससे हेल्प ले रहे हैं। वो क्या हुआ, ये होता है MKO। अभी जो मैंने आपको पढ़ा था, MKO का अर्थ क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स होते हैं, यानी कि आपसे ज़्यादा जानने वाले अन्य व्यक्ति। जेडपीडी होता है जितना आप जानते हो और जितना आपने हेल्प के द्वारा प्राप्त किया, उन दोनों के बीच का अंतर। और MK वो होता है जो आपको सिखा रहा है, आपसे ज़्यादा जानकारी रखता है। वो कोई भी हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा जानता है और आप उससे हेल्प ले रहे हो। अब आप इस पिक्चर को भी देखिए, इस पिक्चर में आपको ज़्यादातर समझ आ गया होगा, वो पढ़ाने वाली चीज़ थी। इस पिक्चर में क्या करते हैं कि ये बच्चा पहले जब एक साइकिल चलाना शुरू करता है तो खुद से नहीं चलाता, इसकी माँ या फिर कोई भी व्यक्ति इसकी हेल्प करता है। अगर ये हेल्प करने से पहले खुद सीखता तो क्या वो बच्चा साइकिल सीख सकता था? नहीं सीख सकता था। इसलिए पहले उसको जिस पे साइकिल चलानी आती है, जो चीज़ उसमें हेल्प कर सकती है, उसके फादर, उसकी मदर, कोई भी व्यक्ति, वो क्या होता है MKO। और जो आपको सीखी जाती है और जिसने आपको सिखाया, उन दोनों के बीच का अंतर होता है ZPD। अब आप यहाँ पढ़िएगा, ये क्या है, ये है मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं MKO। जो मैंने अभी आपको बताया कि MKO क्या होता है, वही है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं MKO। ये क्या होता है, अब आप यहाँ पे इस चीज़ को पढ़िए कि ये क्या कहना है। इट रिफर्स टू समवन हु हैज़ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर। यहाँ कह रहा है कि जो एक व्यक्ति होता है, लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, उससे ज़्यादा एबिलिटी, योग्यता रखता है, समझ रखता है, जो जिससे आप सीख रहे हो वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, आपसे ज़्यादा योग्यता है उसकी, और सब आपसे ज़्यादा समझ है, तभी आप उसके पास जा रहे हो। और आपने जब देखा कि आपका स्कोर पहले कितना, सिर्फ 10 तक आप उस चीज़ को, जो भी आप चीज़ प्राप्त करना चाहते थे, आप सिर्फ उसे 10 तक प्राप्त कर सकते थे, लेकिन जब आपने उसे करा तो आपका वही स्कोर कितना पहुंच गया, 20 से भी ज़्यादा पहुंचने लगा, यानी कि आपके स्कोर में बढ़ोतरी हो गई। उसको, जो व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपका गाइडेंस है, जो भी आपकी हेल्पर का काम कर रहा है, वो MK होता है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानता है, समझ है उसमें, उसकी आपसे ज़्यादा क्या है, एबिलिटी है, उसका लेवल आपसे ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए वो आपको समझा रहा है उन चीज़ों को जो आपकी समझ में नहीं आ रही है। अगर आप इससे पहले सोचते कि MKO क्या होता है या ZBD क्या होता है, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। बहुत ये कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि नहीं समझ आते हैं। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं कि सभी को समझ आ जाते हैं पढ़ने के बाद। उन्हें जब तक समझ नहीं आती है चीज़ें, तो समझ नहीं आ सकती, वो नहीं समझ सकते उस चीज़ को। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि ZBD क्या होता है, MKO क्या होता है, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संबंधित और भी बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे बोला गया है कि प्राइवेट स्पीकिंग होती है, सोशल स्पीकिंग होती है, ये सारी चीज़ भी आपको बता दी जाएगी। लेकिन पहले आप इस वीडियो को पढ़िए, छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसमें आप छोटे छोटे से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही बार आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि MKO किसने दिया था, सोशियो कल्चर थ्योरी किसकी थी, बाइगोट्स की थी, पियाजे ने ये सारी चीज़ें सिखाई, स्कीमा सिखाया, एसिमुलेशन सिखाया, एडजस्ट करना सिखाया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। लेकिन पहले आप इन चीज़ों को समझिएगा। नहीं समझ आ रही है, फिर से दोबारा से पढ़िएगा, लेकिन पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आप इन कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में, आपको और जितने भी सब्जेक्ट होंगे सब आपको हिंदी में पढ़ा दिए जाएंगे, वहाँ का पूरा अच्छे से आपको कंटेंट मिल जाएगा। मैं खुद आपको लिखवा के पढ़ाऊँगी उन चीज़ों को। नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं आपको लिखवा के उन चीज़ों को बता दूँगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन CDP आपको इसी तरीके से पढ़नी होगी। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबको शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा कि वो इस चीज़ को भी करें।